यो गाइस आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया रिव्यू या फिर कह सकते हैं बात करने के लिए, वो भी हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 7 के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसका मतलब कि नेक्स्ट संडे उसका फिनाले भी ड्रॉप हो रहा है। एंड बट बात ये है कि हाउस ऑफ ड्रैगन इतना मतलब कि एपिसोड 7 में जो खेला है, मैं सबसे लास्ट से शुरू करता हूँ। यहाँ पे एगोन का जो ड्रैगन होता है सनफायर, वो उसका वापस आना, भाई इट वाज सो मतलब कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मैं चाहता था कि मतलब कि जब हमने उसको पहले पिछले एपिसोड में भी देखा था कि उसको जब पूरे ड्रैगन के पास आता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। एंड आई लव्ड दैट। मैं चाहता था इसका ड्रैगन जिंदा निकले। एंड आगे हमने जब एपिसोड देखे तो जब एपिसोड 7 देखा तो यहाँ पे एगोन द सेकेंड मतलब कि किंग जो है, मतलब कि उसका ड्रैगन जिंदा सनफायर। एंड कुछ भी कहो यार, वो लेनिस्टर से मैंने इतना ब्रेवरी वाला काम कभी सोचा नहीं था कि वो लेनिस्टर इतना कभी काम आ पाएगा या काम कर जाएगा, बट वो लेनिस्टर अच्छा काम कर गया। एंड भाई साहब, हाँ मतलब कि जो एगन का मतलब कि एगन द सर्पर उसने लेडी रेनेरा ने जो कहा था, भाई वो यार डिजर्विंग है। भाई रेनेरा पूरे एपिसोड रोती रहती है, हर एक एपिसोड रोती रहे, पूरा सीजन उसने रोजा आई है सिर पर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एगॉन है एक्चुअली में सफ़र कर रहा। भाई सीजन 2 में मेलिस ने उसके ड्रैगन को एंड वेगार ने उसके ड्रैगन को जला दिया था। भाई अगर तुम सनफायर के ऊपर एक तुम थोड़ी सी भी ध्यान दो, थोड़ा नोटिस करो सनफायर को, जब वेगार उसके ऊपर फायर मतलब कि अटैक करता है, जब वेगार उसके ऊपर अटैक पूरा करता है तो सनफायर क्या करता है, जो उसका राइडर एगॉन होता है, वो एगॉन इधर होता है, वो जो सनफायर है वो अपनी मुंडी को ऐसे में लगा लेता है ऐसे, तो जो हमारा एगॉन है वो बच जाता है फायर के अटैक से, ठीक है। तो यहाँ पे सनफायर मतलब कि कितना लॉयल, कितना अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से, तो मेरा तो फेवरेट ही है। एगॉन एंड उसका सनफायर एंड डेमन एंड उसका करैक्सिस जो कि ब्लड वॉर्म, भाई टॉप टियर। भाई इस सीजन में बस अगर मैं इस शो को देख ही रहा हूँ तो इस सीजन में बस 2 ही मेन मतलब कि 3-4 लोग हैं। क्रिस्टियन कोल को पिछले एपिसोड में मरवा ही दिया, तो क्रिस्टियन कोल भी अच्छा था, पर इस सीजन में उसका काफ़ी अच्छा रोल नहीं था, पर सीजन 2 में उसने बहुत अच्छा प्ले किया था। हाँ, तो इसमें एमंड है। एमंड मतलब कि मैं बैटल ऑफ गॉड्स से देखना चाहता हूँ, एमंड वर्सेस डेमन की फाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा तड़कती भड़कती होगी, तो हाँ मैं वो देखना चाहता हूँ। एंड उसके अलावा और ज़्यादा काफ़ी चीज़ें नहीं है जो किसी को अट्रैक्ट कर सकें कि हाँ तुम्हें हाउस ऑफ ड्रैगन देखना चाहिए। एक्चुअली इट इज़ गुड। एंड तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स में उसके स्पॉयलर्स भी देख लिए होंगे कि रेनेरा कैसे मरती है, ठीक है। बट द इशू इज़ नॉट दैट मच ऑफ हियर, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि एगॉन है, एगॉन का मतलब कि तुमने प्रीव्यू देखा होगा एपिसोड 8 का जो फिनाले है, यहाँ पे जो एगॉन है आधे लोग तब उसको भी करेंगे क्योंकि उसके पास सनफायर आ चुका है। एंड वो राइटियस बंदा मतलब कि वो एगॉन पहले चाहता नहीं था उनका, पर जब मिल गया तो क्यों ही मना करे। तो हाँ, तो जैसा कि अब उसको थ्रोन मिल गया है, तो मतलब कि थ्रोन भी नहीं मिला है, मतलब कि अब 2 टीमें हो जाएंगी, ठीक है। एक एगॉन की टीम हो जाएगी एंड एक रेनेरा की टीम हो जाएगी, क्योंकि अब वो ऑर्मोंड हाईटावर के साथ मिल सकता है। ऑर्मोंड हाईटावर का तो अलग ही चल रहा है, पर हाँ ऑर्मोंड हाईटावर बिना ड्रैगन्स के, हाँ भाई मेन पॉइंट जैसा मैंने लास्ट मतलब कि वीडियो में कहा था कि जो उल्फ है जिसके पास ड्रैगन है, मतलब कि जो मतलब कि जिनको ड्रैगन सीट कहते हैं उल्फ, उसके पास जब एक ड्रैगन था, वर्मीथॉर्न नहीं है उसके पास सिल्वर विंग है, ठीक है। तो जो उल्फ है उसके सिल्वर विंग ड्रैगन है। एंड वो अब उसके ऑर्मोंड के साथ मिल चुका है, जहाँ पे ऑर्मोंड उसको वादा करता है, मतलब कि वादा नहीं मतलब जहाँ पे उल्फ मतलब कि लालची पहले से वो मांगता है कि उसको वाली टेरिटरी चाहिए, तो यहाँ पे वो जो ऑर्मोंड हाईटावर है वो उससे कहता है ड्रिफ्ट हाउ ड्रिफ्ट मार्क, मतलब कि वो ड्रिफ्ट मार्क ड्रैगन स्टोन को देना चाहता है उसको, ठीक है। सो फक। और हाँ, जो लॉर्ड कॉलिस हैं, जो लॉर्ड ऑफ द टाइड्स हैं, उनकी उसने उंगली भेज दी ऑर्मोंड हाईटावर ने उसके बास्टर्स को, जो अपने बाल मतलब सेव रखता है, तो उसको एक उंगली उसकी भेज दी है। तो सो इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग राइट नाउ। तो और हम बात करेंगे रेनेरा पे, तो रेनेरा मैं उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ भाई, वो ख़त्म है। तुम अगर उसके साथ से डेमन को हटा दोगे तो ख़त्म है भाई। रेनेरा डेमन के अलावा कुछ नहीं है भाई, जितना हैंडल करता है मतलब कि डेमन हैंडल करता है। एंड मुझे ये नहीं समझ आया कि मतलब कि डेमन अपनी डॉटर को बचा रहा है, ठीक है, एंड रेनेरा उसकी वाइफ है,
लाइक रेनेरा को समझना चाहिए भाई कि डेमन के तो डॉटर है, ठीक है। लाइक जेस जैसे मरा था तो उसकी प्रॉब्लम मतलब गलती नहीं थी, वो उसकी एक्सप्लेनेशन तो लेती यार, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही, ऊपर से ये डेमन यू डिड दैट, वो तो ख़त्म है। वो जो लड़की नहीं रहती विस्पर्स वाली भाई, उसके चक्कर में फंस गई है, वो उसको ख़त्म करके मानेगी, ठीक है। मुझे लिख के ले लो। हाँ भाई साहब, एगोन द टॉप्स। एंड इसके बाद डेमन हाँ 3v1 वाली बैटल तो क्या बेहतरीन रही भाई। स्टीव स्टीलर ओनली वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज राइडर, ओके। उसके कोई अदर मोटिव ही नहीं थे भाई। वो स्टीव स्टीलर उस जो लड़की थी डेमन की, उसकी बचाना चाहती थी। उसका रेना नाम है शायद से, तो उसको सिर्फ बचाना चाहते, ठीक है। उसके पास कोई और मोटिव नहीं था भाई। एंड सिर्फ बेचारा अकेला रहता था, वो लड़की मिली, उस लड़की ने उसके और लगवाती है। अब यहाँ पे अब भाई वो इतना घायल हो गया सिर्फ स्टीलर में अच्छी फाइट थी भाई, अच्छी, पर वो कहाँ भाई, उसके 3 ड्रैगन थे, कैरेक्सिस था एंड वो सी स्मोक था शायद से, हाँ सी स्मोक था, कैरेक्सिस था एंड उसका नाम क्या है, जो रेनेरा का ड्रैगन है वो उसका ड्रैगन भी था। तो 3 ड्रैगन थे। यहाँ पे सिर्फ स्टीलर अकेला फंस गया, उसको भी रगड़ा भाई। कैरेक्सिस ने उसका जो, और हाँ कैरेक्सिस जो डेमन का ड्रैगन, उसने ये उसको जो रगड़ा भाई सिर्फ स्टीलर को। एक तो उसकी इतनी लंबी गर्दन है, वो ऐसे होता है मुड़ो भाई, ख़त्म कर देता है लोगों को। तो काफ़ी कूल लगा मुझे, मतलब कि बहुत अच्छा भाई। सिर्फ स्टीलर को मारा नहीं है, तो आगे देखने को हमें मिलने वाला है वो ऑब्वियसली। तो हाँ, एपिसोड वाज प्रीटी गुड, मैंने काफ़ी चीज़ सेटअप कर दी भाई। एक उनका जो इन लोगों ने लास्ट में दिखाया है राइजिंग भाई, बहुत अच्छी, मैं उस पर बात करना बंद थकता नहीं भाई, क्या मस्त था। एंड देन रेनेरा तो छी आई छी। एंड जो साला ऑलमोस्ट हाईटावर है वो काफ़ी भयंकर काम कर रहा है, ठीक है। अब लगी बुक, अगर मैं थोड़ा स्पॉइलर दूँ, किताब में होता है कि ये वाली बैटल जो होने वाली है एपिसोड 8 में जी, शायद से ब्लैक्स हारने वाले हैं, बिकॉज जो वो सर ह्यू हैमर होता है वो भी इन्हीं के साथ मिल जाता है ऑलमोस्ट हाईटावर के साथ, तो ये शायद आ जाते। पर इस सीजन में शायद से ना हो, वो आगे की स्टोरी हो सकती है। पर उल्फ बड़वा तो चला ही गया। वो उल्फ कह रहा था कि ना, वो ऑलमोस्ट हाईटावर उससे कहता था यू गॉड, मतलब कि वो भरे बाजार में मारा गया, उस पर लाते मारे, जहाँ पे कॉमनर्स लोगों ने उसको देखा ऐसे मार खाते हुए, जबकि वो एक ड्रैगन राइडर है, उसका तो बड़ा नाम होना चाहिए। एंड हाँ, बात करें भाई उस पर, क्या उसको कहते हैं, एमंड का शुरू वाला सीन भाई क्या बना देते हैं, पर चल छोड़ उसको। पर हाँ, एमंड को उसकी मम्मी पहले दे रही है साले को भाई। ये टारगेरियन इतने बेवकूफ़ हैं साले, एक ही घर के, एक ही खून के, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। रेनेरा जो है, रेनेरा एंड टारगेरियन साले लड़ी रहे। तभी तो जब हमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था, सब टारगेरियन ख़त्म हो गए साले। नो वंडर ये क्यों ख़त्म हुए, इतने मस्ती खुर होते। तो गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा होगा, एगोन टारगेरियन मतलब कि जॉन स्नो होता है, वो उसको रेनीस को, अरे उसका मतलब कि जो रेनीस होती है, हाँ रेनीस को मार देता है, जो कि भाई मदर ऑफ ड्रैगन्स थी। तो मतलब ड्रैगन मतलब कि ये साले एक ही दूसरे पीछे पड़े रहते हैं टारगेरियंस, एंड आई डू नॉट लव देम भाई। ये साले ऐसे ही हैं, इनको ऐसे ही छोड़ दो तो ही ठीक है। एंड हम टारगेरियंस के मुझे मतलब कि लगता नहीं भाई, ऑर्मंड बहुत अच्छा खेल रहा है, उसके साथ मेरी उम्मीदें हैं। ऑर्मंड अच्छा खेलेगा, अच्छा करेगा। ऑर्मंड द गॉड, ऑर्मंड द साहब, वो एक टारगेरियन को अपने घर पे रखी हुई, ठीक है। उस टारगेरियन के पास एक ड्रैगन है एंड उसको वो किंग बनाएगा, पर ऐसा होगा ना, इस पर बात नहीं करते हैं। तो हाँ, तो ऑर्मंड का तो सब चीज़ सेट है, ठीक है। एपिसोड वॉज फायर, सो पीक, मज़ा आ गया एपिसोड देख के भाई। जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से ख़त्म होता है, सब पीक था, एक्सेप्ट रेनेरा का वो रोना बेबे, गुस्सा हो रहा था उसे पूरे सीजन रोता हुआ देख के साला। शुरू में तगड़ी प्लेयर लगी थी, फिर बाद में ख़राब लगने लगी, ठीक है, लगने लगी। फिर सीजन 3 जब स्टार्ट हुआ, उसके शुरू के 2 एपिसोड क्या फायर थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, रेनेरा की। हाँ भाई, अब तो ये कॉन्कर कर लेगी। एंड भाई यार, जो एगन है उसके पास तो एरी था, जो लिंगड़ा था, लैरी एरी उसका कुछ नाम है, एंड उसको लेनिस्टर है। ये दोनों अच्छी एडवाइस देते रेनेरा की, पूरी जो वो बैठी है रॉयल असेंबली भाई साहब। एंड हाँ, मतलब वो लिंगड़ा तो उसका एगन को छोड़ के चला गया, बट हाँ उसको लेनिस्टर ये धमाका मचाएंगे एगन, ठीक है। एंड रेनेरा के तो लगने वाले हैं, तुम लिख के ले लो, बहुत भयंकर लगेंगे उसके, तुम सोच नहीं सकते। एंड इसके अलावा एपिसोड में क्या हुआ,
ओके इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंटली हुआ जिस पे हम बात कर सकते हैं। लाइक ऐसे कोई हॉट प्रॉपर्टी नहीं है, बट भाई जो डेमन अगले सीन में जो फाइट दिखाई है कि शायद से वो वेगार आ सकता है, एंड इसके अगले सीजन की शुरुआत होगी भाई वेगार वर्सेस एमंड, अनलकी एमंड वर्सेस डेमन एंड वेगार वर्सेस कैरेक्सीज। इट्स गोइंग टू बी प्रीटी प्लेफुल आई गेस क्या भाई, पूरा टॉप टियर माल है, माल एस टियर, मतलब कि सब कुछ तगड़ा है। वी हैव टू सी लेट्स गो। एंड हाँ ठीक है, यही सब था। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप वाचिंग माय चैनल। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भाई, सब्सक्राइब करना। तुमने सब लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करता भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, तुम्हारा क्या चला जाएगा। एंड लाइक तो करना मत ही भूलना, क्योंकि लाइक से थोड़ी रीच बढ़ी जाती है आई गेस। एंड yeah, that's it include my video. I hope you guys enjoyed. Bye. I don't think so कि इतनी लास्ट तक कोई देखने वाला है, बट हाँ ठीक है, बाय। तो हाँ मतलब कि मैं हूँ डेमन के साथ में एंड एमंड के साथ में, तो मैं पहले ही था, तो इन दोनों को भाई अच्छी फाइट दिला दें। बाकी बात इसके अलावा मैं कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करता इन लोगों से। अगर ये लोग इससे अच्छा कुछ डिलीवर भी करना चाहते हैं तो मैं नहीं देखना चाहता भाई। मुझे डेमन वर्सेस एमंड दिखा दो, मैं उतने भी खुश हूँ, क्योंकि वो पीक है भाई। अगर तुम अगर थोड़ा से भी जानते होगे इनके बारे में, डेमन एंड एमंड दोनों गरम दिमाग वाले हैं साले भाई। डेमन थमना नहीं जानता है, एमंड भी थमना नहीं जानता, वो कोई नहीं रुकना चाहता। जो टारगेरियंस है इनका ईगो इतना इनके ऊपर हावी रहता है कि दे आर लाइक यू बेटर डू इट नाम या दाम, नाम मनी फॉलोस माय ब्रदर, मनी फॉलोस। जहाँ पे रेनेरा के पास मनी ही नहीं है, एंड जहाँ पे मतलब कि डेमन के पास मनी नहीं है, एंड यहाँ पे एमंड के पास कुछ नहीं, पर वो हेरन हॉल में है। एंड हेरन हॉल में एमंड और वो जो विच है उसकी डॉटर होती है, जो कि तुमने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में, जो विच नहीं होती है वो होती है, तो वो उनकी डॉटर है, ठीक है। तो थोड़ा स्पॉइलर लेते रहो, क्योंकि nobody is going to tell you that much of information जो कि तुम मेरे इस एक भद्दे सी वीडियो से ले पाओगे। यस सर, तो इस वीडियो में ये रखते हैं। बाय बाय, लव यू गाइस।